बाबा की कृपा से आज हम अध्याय 5 का सार जानेंगे। साईं बाबा की शिरडी में पुनः आगमन, उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी सादगी, करुणा, चमत्कारों और विनम्रता का अद्भुत वर्णन करता है। इस अध्याय में हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि साईं बाबा केवल एक फकीर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सद्गुरु थे जो अपने आचरण से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते थे। कहानी की शुरुआत चांद पाटिल से होती है। चांद पाटिल धूपखेड़ा गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। एक दिन उनका घोड़ा खो गया। उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। निराश होकर जब वे लौट रहे थे, तब रास्ते में एक युवा फकीर से उनकी भेंट हुई। ये फकीर कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। बाबा ने उनसे पूछा कि वे इतने चिंतित क्यों है। जब चांद पाटिल ने अपनी समस्या बताई, तब बाबा ने उन्हें एक विशेष स्थान पर जाकर देखने को कहा। आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ उनका खोया हुआ घोड़ा मिल गया। चांद पाटिल बाबा की इस दिव्य शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बाबा को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद उनके परिवार में विवाह का आयोजन हुआ और बारात शिरडी जाने वाली थी। बाबा भी इस बारात के साथ शिरडी आए। जब बारात शिरडी पहुंची और बाबा बैलगाड़ी से उतरे, तब खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखकर कहा, आओ साईं। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार बाबा को साईं कहकर पुकारा गया। आगे चलकर पूरा संसार उन्हें साईं बाबा के नाम से जानने लगा। शिरडी में रहने के दौरान बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। वे एक लंबी कफनी पहनते थे, सिर पर कपड़ा बांधते थे और मस्जिद में रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना भोजन ग्रहण करते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। वे सादगी, संतोष और त्याग का जीवंत उदाहरण थे। इस अध्याय में अन्य संतों के साथ बाबा की भेंट का भी वर्णन मिलता है। संत गंगागीर और आनंदनाथ जैसे महापुरुषों ने बाबा को देखकर तुरंत पहचान लिया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि ये एक अनमोल रत्न है, जिसकी वास्तविक महिमा समय आने पर संसार जानेगा। बाबा का दैनिक जीवन भी अत्यंत प्रेरणादायक था। वे प्रातःकाल उठते, ध्यान करते, भक्तों को उपदेश देते और सबके दुख दर्द सुनते थे। उनके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी को सांत्वना मिलती, किसी को मार्गदर्शन और किसी को आत्मिक शांति। इस अध्याय में पादुकाओं की स्थापना की कथा भी आती है। जिस स्थान पर बाबा ने तपस्या की थी, उस स्थान की पवित्रता को पहचान कर भक्तों ने वहां पादुकाएं स्थापित की। ये श्रद्धा का प्रतीक था और आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अध्याय में मोहिउद्दीन तंबोली के साथ बाबा की कुश्ती का भी उल्लेख है। मोहिउद्दीन बलवान और पहलवान स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन बाबा और उसके बीच कुश्ती हुई। इस कुश्ती में बाबा हार गए, लेकिन ये हार वास्तव में एक गहरी शिक्षा थी। इसके बाद बाबा ने और भी अधिक वैराग्यपूर्ण जीवन अपनाया। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची महानता जीतने में नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्त रहने में है। मोहिउद्दीन भी धीरे धीरे बाबा की महानता को समझने लगा। बाबा के संपर्क ने उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। यही बाबा की विशेषता थी। वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि लोगों के हृदय बदल देते थे। अध्याय की सबसे प्रसिद्ध घटना है पानी से दीपक जलाने की लीला। एक बार गांव के कुछ दुकानदारों ने बाबा को दीपक जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनके पास तेल नहीं है। बाबा ने कोई विवाद नहीं किया। वे शांतिपूर्वक मस्जिद लौट आए। उन्होंने दियों में पानी डाला और उन्हें जला दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे दीपक पूरी रात जलते रहे। इस लीला का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं था। बाबा लोगों को ये समझाना चाहते थे कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। झूठ और स्वार्थ मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य और ईमानदारी उसे ईश्वर के निकट ले जाते हैं। इस घटना के बाद दुकानदारों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। इस अध्याय में जौहर अली की कथा भी आती है। जौहर अली स्वयं को बड़ा विद्वान और गुरु मानता था। उसने बाबा को अपना शिष्य घोषित कर दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि बाबा ने इसका विरोध नहीं किया। वे विनम्रता से उसके साथ रहने लगे। लोगों को ये देखकर आश्चर्य होता था कि इतने महान संत होकर भी बाबा किसी के शिष्य की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाबा संसार को एक गहरी शिक्षा दे रहे थे। वे दिखाना चाहते थे कि सच्चा संत अहंकार से रहित होता है।
उसे अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतने के साथ जौहर अली का भ्रम टूट गया और उसे स्वयं बाबा की आध्यात्मिक महानता का अनुभव हुआ। अंततः उसने बाबा का सम्मान किया और उसका अहंकार समाप्त हो गया। इस पूरे अध्याय में बाबा बार बार एक ही संदेश देते दिखाई देते हैं, विनम्रता, सत्य, सेवा और श्रद्धा। विनम्रता, सत्य, सेवा और श्रद्धा। बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा में प्रकट होती है। अध्याय 5 हमें बताता है कि साईं बाबा केवल चमत्कार करने वाले संत नहीं थे। वे मानवता, करुणा, सत्य और विनम्रता के सजीव स्वरूप थे। चांद पाटिल की बारात से शिरडी आगमन से लेकर पानी से दीपक जलाने की लीला और जौहर अली के अहंकार को समाप्त करने तक हर घटना हमें जीवन का एक अनमोल पाठ सिखाती है। जो व्यक्ति सत्य, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाता है, उस पर साईं की कृपा सदैव बनी रहती है।